सही बात है बाबा, विजय बाबू के लिए खतरा हम भी महसूस कर रहे हैं। काहे कि हवालात जेल में बब्बर लाल का सब जिला चौपाटी हमेशा भरा पड़ा रहता है और सब साला एक से एक बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए ये मामला सीरियस है। आप क्या सोचें इस बारे में बाबा? सोचे तो बहुत कुछ, करें का? कितना बार फोन लगाया एसपी को, पर वो साला है कि फोन ही नहीं उठा रहा। अब वो फोन उठाए तो ये बारे में कुछ बात करें। सिचुएशन हमारी समझ में आ रहा है। अखबार और टेलीविजन वालों ने इस मुद्दे को कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछाल दिया है, इसीलिए सब कुछ विजयकांत के खिलाफ चला गया है। अब हम लोग को कुछ दिन के लिए विजय बाबू से दूर ही रहना पड़ेगा। हमको तो ये बात का भी चिंता सता रहा है कि हफ्ता दिन में नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव है। अभी हवा हम लोग के एकदम उल्टा है। इसमें कहा करें कहा ना करें, कुछ सुझे नहीं रहा है। आपका चिंता अपनी जगह पर बिल्कुल सही है बाबा, बस हम लोग को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए बाबा, वो चाहेगा ना तो पासा पलटते देर नहीं लगेगा। जी जायसवाल साहब प्रणाम। बहुत दुख हुआ आपके बेटा के बारे में जान के हमको। हम तो पहले ही बताए थे आपको कि विजय कंतवा और बाबा बहुत ही धूर्त आदमी है। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए था उनका। गलती तो हो गया हमसे, वही का नतीजा भुगत रहे हैं। अरे घबराइए मत जायसवाल साहब, हम हैं ना आपके साथ। वो सबसे बदला लेने में हम आपका मदद करेंगे। एक वो आइडिया आया दिमाग में। आप चाहते हैं ना कि विजय कंतवा को उसके करे की सजा मिले, तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम लॉकअप में विजय कंतवा को खत्म करने का इंतजाम कर चुके हैं। ये वास्ते एसपी से बात भी कर चुके हैं। एक दिक्कत है, ये काम के वास्ते एसपी 1 करोड़ रुपया मांग रहा है और इसका इंतजाम आपको करना है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे दुलारी जी? हम छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं, हम कोई स्मगलर तो नहीं है ना? जायसवाल जी, आपका इकलौता बेटा के खून का बदला लेने का बात है। आप कितना इंतजाम कर सकते हैं इससे कहिए। विजय कांत से बदला तो हम जरूर लेंगे, लेकिन इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? और जितना हमसे बन पड़ेगा उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होगा, कम से कम 1 हफ्ता। उसके बाद हम अपना पोजीशन बता पाएंगे आपको। खेल बिगड़ते देर नहीं लगता है जायसवाल जी। 1 हफ्ता के अंदर तो विजय कंतवा अपना बेल करा के बाहर आ जाएगा। काम 3 दिन के अंदर होना बहुत जरूरी है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। 3 दिन तो बहुत कम है दुलारी जी। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंतजाम कीजिए। तो कहा है, एक बार विजय कंतवा बाहर आ गया ना, तो आपके लिए बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कोशिश जरूर करेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे दुलारी जी। हमारा रोआ रोआ सुलग रहा है बदला लेने के लिए। प्रणाम। हम समझ सकते हैं। प्रणाम। चलिए। बंसी बारह छोड़ दे। कर दी थी थोड़ा क्या लगाते दीदी? जयसवाल पैसा दे दी। जाते जाते का कह गई से ना सुन ले तू। अरे इकलौता बेटा के मर्डर भइल बा ओकर। वो तो अपन सब कुछ बेच के भी विजय कंतवा से बदला लेवे के चाहिए। हमरा के पूरा भरोसा बा।
बाबा जायसवाल जी आए हैं। हाँ? जायसवाल जी आए हैं। भेजो उनको। आइए। 1 करोड़ क्या वास्ते? वो औरत विजयकांत बाबू को हवालात के अंदर खत्म कराने का प्रोग्राम बनाई है। क्या कह रहे हैं आप? वही जो बोली, एसपी साहब के साथ 1 करोड़ का डील हुआ है, वो भी एकदम अकेले में, और वो पैसे का इंतजाम करने के लिए वो हमसे कहीं है। आप सच बोल रहे हैं? बाबा अगर सच नहीं होता तो हम आपके पास यहाँ नहीं आते, और हमारी औरत की बात से लगा कि आपकी बात में सच्चाई है, इसीलिए हमें ये सब दूसरे ढंग से सोचना पड़ा। साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा आपके कहने के मुताबिक दुलारी जी हमारे बेटे को मरवाई है, और वो जालिम औरत को इसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। और अगर ये बात गलत हुई तो आप भी समझ लीजिए बाबा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने मरे हुए बेटे का कसम खाकर कहते हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आपके घर के सामने आत्मदाह कर लेंगे। पूरे खानदान को खत्म कर डालेंगे हम अपने को, और एक का इल्जाम आएगा आप लोगों पर। जायसवाल जी, हम भी ठाकुर जी का सागौन खाकर कहते हैं कि ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा। हमने आपसे उस दिन जो भी कहा था सच कहा था, और उस सच पर आज भी कायम है। आज नहीं तो कल आपको हमारी बात पर यकीन हो जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। हम चलते हैं। प्रणाम। जायसवाल जी, आज आप हमारी मदद वास्ते यहाँ आए। हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी मदद करें दुलारी और एसपी वाला मामला में। जायसवाल को हम 3 दिन का टाइम दे चुके हैं। अब देखिए वो कितना जल्दी पैसा का इंतजाम कर पाता है। अगर जायसवाल इंतजाम नहीं कर पाता है तो बहुत चिंतित होने का जरूरत नहीं है दुलारे जी। हम लोग मिल बांट के प्रबंध कर लेंगे। बाबूलाल जी, ये मामले में तो हमको माफ ही कर दीजिए। अभी रुपया पैसा का इंतजाम एकदम संभव नहीं है। कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। कुछ न कुछ करके हम अरेंज कर ही लेंगे। देखना तो यह है कि वो बिजनेसमैन क्या कर पाता है। जायसवाल जी बोलिए। दुलारी जी, आपके लिए एक खास खबर है। विजयकांत को हवाला से निकालने के लिए बाबा पैसे जुटाने में लगा हुआ है। तब रघुवंश गुप्ता नाम के बिजनेसमैन के यहाँ आज शाम को पैसा वसूलने जा रहा है। तो कहना क्या चाहते हैं आप? दुलारी जी, ये सही वक्त है आपके दुश्मन को खत्म करने का। आप अपने बढ़िया सी निशानेबाज को वहाँ भेज दीजिए। इधर बाबा पैसे वसूलने आएगा, उधर वो अपना निशाना साध देगा, और आपका दुश्मन खत्म। विजयकांत का प्रोग्राम तो आप पहले से फिट कर चुकी हैं। कमाल का खबर दिए हैं आप जायसवाल जी। जैसा आप कहे हैं वैसा ही हो जाएगा। हम इंतजाम करके आपको फोन करते हैं, ठीक है? जी। जायसवाल जी, जी। वो पैसा का क्या हुआ? दुलारी जी, आप थोड़ा सा वक्त मुझे और दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो आपको ये खास खबर नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए, हम आपसे बात करते हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है। बाबा का टिकट भी बहुत जल्दी कटने वाला है। प्लानिंग हो गया है। कैसा प्लानिंग, हमको भी बताइए। अभी तुरंत हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। बाकी हो सकता है कि सांझ तक आपके पास कोई शुभ समाचार सुनने को मिल जाए। अभी हम चलती हैं, फोन पे बात होगा।
दुलारी जी कोई पॉलिटिक्स तो नहीं खेल रही हमसे? अपनी प्लानिंग के बारे में कुछ बताया नहीं इन्होंने। वीर जी, आम खाइए, पेट गिनने से क्या होगा। एक बार बाबा का काम तमाम हो गया तो दुलारी देवी को तो टैकल कर ही लेंगे। एक बार बाबा खत्म हो गया तो समझिए हमारे रास्ते का मेन कांटा ही साफ। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है आगे। बहुत मीठा था आम रस। हाँ भौजी, सुना है आप उड़ती चिड़िया पर निशाना साध लेते हैं। आज हम भी आपके निशाना का कमाल देखना चाहते हैं। निशाना का कमाल का मतलब? अरे दीदी ई का बाबू खत्म करके प्रोग्राम तू इनका के दे देलू हमरा रहते हुए। अरे ठीक है तो तू ठीक है तो कह रहा है। अरे भाई ये काम तो ये दोनों मिलके बड़े आराम से कर लेगा। अरे नाना, ये काम इस सबसे नहीं होने वाला। अरे ये बाबा को मारने का बात है, और इतना पक्का निशाने वाला काम तो आप जैसा निशानेबाजी कर सकता है ना। अरे भौजी, हमको तो आप कभी भी आजमा सकती हैं, बाकी अभी तो ये दोनों को मौका मिलना चाहिए ना। का है जवान खून है, नया खून है, तनी जोश से काम करेगा ना। यहाँ जोश का नहीं होश का काम है रजन बाबू। आप ठहरे पुराने निशानेबाज, आप ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ लेकिन लेकिन छोड़िए, सीधे बंदूक उठाइए और निकलिए यहाँ से। और हाँ, की बार बाबा को मार के आइएगा, बूझ गए ना। ठीक है भौजी, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, बाकी हम अकेले नहीं जाएंगे। बदरिया हमारे साथ जाएगा। ठीक है रजन बाबू, आप बदरिया को अपने साथ ले जाइए, लेकिन एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा सुनहरा मौका रोज रोज नहीं मिलता है, इसलिए निशाना एकदम पक्का होना चाहिए, सीधे सही जगह लगना चाहिए। अरे भौजी, उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। आप तो बस ये समझ लीजिए कि आज का दिन बाबा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, बस। ठीक है, तो फिर निकल चलिए अपना मोर्चा पर। ठीक, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बदरिया आजा। इसका कहला दीदी, जब पिछली बार विजयकांतवा को हम लोग घेरे थे तो यही रज्जा लाल उसका चेला बदरिया हम लोग का सब प्लानिंग टाई फिस कर दिया था। दीदी तू जानत नहीं खूब कैसा आदमी वाला जाना बाबू, और बाबुआ के मारे जैसा इंपॉर्टेंट काम तू ओकरा के दे देलू। लागत दीदी पे हमनी के भरोसा नहीं रहे। अरे एकदम मूर्ख बाड़ा तू दोनों जना। अरे हम जे कहीं नहीं है से सोच समझ के कहीं नहीं। हम अच्छा तरह से बुझतानी कि रजन लाल कोनो काम के आदमी नहीं के, जब से यहाँ आयल बा तब से कोनो उल्टा पलटा काम कर रहा बा। पर देवर बानू हमार ऐसे सीधे सीधे घर से बाहर कैसे कह दी? दीदी इतना छोट बात खतिया तू ओकरा के दे दे जिम्मा, बबुआ के खत्म करेगा। आ कहीं ओकर निशाना चुक गई तो सारा गुर गोबर हो जाई। इतना मूर्ख नहीं किया, ये बुझला कि हम आखिरी चांस देले बानी रजन लाल के, चाहे तो गोली मारी और चाहे तो गोली खा के आई। आज होकर अग्नि परीक्षा बा। हाँ ठीक बता, बात में दम बा, हमू समझता नहीं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट काम खतरा हमने दोनों भाई के जाए के चाहिए। रज्जा लाल के निशाने पर तो रत्ती भर भरोसा नहीं किया। देखा आगे का होता। एमे घबराए के का बात बा, तनी सबूर करा, जे होए से जल्दी ये पता चल जाए। बदरिया। हाँ उस्ताद। तुमको क्या लगता है हमारी भौजाई आज हमारे पर इतना मेहरबान कैसे हुई है रे? वो अपना दोनों दुलरुआ भाई के रहते हुए। उस्ताद जी, छोटा मुंह बड़ी बात। हमको तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। खुल के बोलना, यहाँ किससे रहा है? अरे भैया जी डरा नहीं रहे, लेकिन दुलारी जी के दिमाग का दांत देना पड़ेगा। वो ना एक तीर से दो निशाना चला रही है। यार घुमा फिरा के बोल रहा है, तुम साला सीधा सीधा बोल, नहीं तो तुम्हारे पर निशाना लगा देंगे। अरे भैया जी हटाइए इसको, हटाइए, पहले बताते हैं आपको। हम ही कहना चाह रहे हैं कि दुलारी देवी आपको बलि का बकरा बना के
बाबा को खत्म करने के वास्ते भेजी हैं। और हाँ भैया जी इतना सीधा है ना, इतना सीधा कि हमको भी उसी में लपेट। चुप साला, इतना सीधा विधा नहीं है हम। तुम क्या समझता है हम पूछते नहीं हैं कि हमको कौन सा मोर्चा पर लगा रही है वो, लेकिन हम अपना ही मकड़ जाल में उलझ गए हैं। अब करें तो क्या करें? का मतलब हम कुछ पूछ नहीं पा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे साला बेवकूफ है तुम। हम यहाँ आए थे ऐस मजा मौज करने के लिए, अब फंस गए हैं मरे मारे के जंजाल में। बाकी एक बात तो है, ये घर में रह के अगर ऐस मजा करना है ना, तो इस साला बाबा को मार के अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा। बुझ रहा है भैया जी। नेता पूजे जनता पूजे इनकर ही। हाँ मुझे लगता है 60-70। हाँ रुक, रुक। क्या हो जमाई बाबू, क्या हो रहा है? अरे छोटे ससुर जी आप यहाँ? बहुत बिजी तो नहीं है ना? नहीं, काम के बाद बतिया रहे थे दोस्तों से। एगो प्रोग्राम है, चलिएगा क्या? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? अरे चलिएगा तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। चल के देखिए तो सही। आइए गाड़ी में बैठिए। कौनो स्पेशल आ रही है क्या? अरे एकदम स्पेशल पहुंची हुई चीज है, आप मिलिएगा तो पहचानिएगा ना। आइए गाड़ी में बैठिए, चलिए आइए ना। लेकिन ये स्कूटर? अरे ये खटारा को कुत्ता नहीं पूछेगा, आदमी पूछेगा इसको। आइए आप गाड़ी में बैठिए। आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ खटारा है ये। अरे आप तो सीरियस हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। आइए मिलते हैं। आइए बैठिए। चल रहे गाड़ी चला। हेलो उदी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ स्वीटार, बहुत मिस कर रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ उदी, लेकिन इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्लान चॉकआउट कर लिया है। यहाँ से भागने का? हाँ, यहाँ से भागने वाला। हम लोग कल यहाँ से भाग निकलेंगे, ठीक है? बस तुम तैयार रहना यार, और मेरे फोन का इंतजार करना। जैसे मेरा फोन आया ना, तुम घर के पीछे आ जाना, वहां से मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और फिर रफू चक्कर, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ? कल ही भागना है? ये तुम क्या कह रहे हो दी? डोंट वरी स्वीटार, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है। हम लोग यहाँ से भागेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सब लोग ढूंढते रह जाएंगे। उदी, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे हम बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में अगर मैं भाग गई ना, तो मम्मी को बहुत शॉक लगेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हमें आज नहीं तो कल भागना ही है ना, और फिर ये झटका तो लोगों को लगेगा ही लगेगा। अरे यार प्लीज, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब तक विजयकांत जेल से बाहर नहीं आता है ना, मैं ये कदम नहीं उठा सकती हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरी फैमिली मेंबर्स किस टेंशन से गुजर रहे हैं। हमारी फैमिली तो ऐसी ही है मेगा, जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा कोई टेंशन लगा ही रहेगा यार। फिर हमें भागने का वक्त कहीं मिलेगा? मेगा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना दिल्ली वाले जिस फ्रेंड के बंगले के बारे में, वो बंगला भी इसी महीने तक खाली है, और अगले महीने उसके पेरेंट्स वापस फॉरेन से दिल्ली आ जाएंगे। फिर हमारे पास भाग कर छुपने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगी। मुझे तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन मैं कल तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। सोच लो मेगा, कल भागने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं भाग सकती तुम्हारे साथ अभी। You emotional fool, बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम यार? मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो उदी। I'm sorry उदी, मैं अभी अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। नहीं छोड़ सकती ना? Then go to hell, मरो वहीं पर जाकर। एक बात बताओ मेगा, तुम ना एक नंबर की इडियट हो, इडियट। मेरा पूरा बुरा बना प्लान चौपट कर दिया तुमने यार। Get lost! देखिए किससे बतिया रहा था। मेघा? ये मेघा कौन है?
मेघा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं राधा बोल रही हूँ। तुम दिल्ली वाली मेघा हो ना? नहीं, मैं महाराजगंज की हूँ। महाराजगंज की? लेकिन महाराजगंज में तो मेघा नाम की कोई लड़की नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो ना? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रही हैं आप? मैं भी महाराजगंज की हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में महाराजगंज में मेघा नाम की खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। और मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि तुम महाराजगंज की रहने वाली नहीं हो। देखिए, मैं महाराजगंज की ही हूँ और मेरा नाम मेघा शर्मा है। अमरकांत शर्मा का तो नाम सुना ही होगा ना आपने। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और कुछ? अच्छा बात। वो कह रही है कि वो अमरकांत शर्मा की बेटी है, उसका नाम है मेघा शर्मा। हाँ, हम सुन लिए। अब जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हाँ, ये खबर किसी के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पुत्रन जी, ये बात कभी किसी तीसरे के कान में नहीं पड़ेगी। आपको क्या समझाना, आप खुद ही समझदार हैं। जाइए। अमरकांत की बेटी। आइए, जिंदगी का मजा लूटिए आज। ये कौन सी जगह ले आए रंजन बाबू? ये नचनिया गवनिया का जगह तो नहीं लगता है। आप टेंशन काहे को ले रहे हैं मेहमान बाबू? हाँ, हम आपको यहाँ लाए हैं किसी से मिलवाने के लिए। आइए। किससे मिलवाने? अरे सारा रामायण यहाँ सुन लीजिएगा। हाँ, अंदर तो आइए, ऊपर चलिए, सब बतलाते हैं आपको। आइए 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 ना, आइए। अरे आज 1 अप्रैल है क्या? हाँ, काहे हमरा अप्रैल फूल मना रहे हो? मतलब यहाँ नचनिया गवनिया दूर, हारमोनियम और तबला तक नहीं है, हमरा बेवकूफ बना रहे हो? हैं? भोरे से कोई मिला नहीं? भोरे से कोई मिल जाता तो आपको यहाँ लेके थोड़े आते। चुप चुप साला, फालतू का बकबक करना बंद करेगा कि नहीं तुम? हैं? मेहमान बाबू, आज आपको हम असल तमाशा दिखलाते हैं। गन काहे निकाल रहे हैं? आप कितना बड़ा निशानची हैं, ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाए हैं क्या हमको? लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है। देखिए, हम यहाँ आपको लेके आए हैं कुछ खास मकसद के लिए। क्या खास मकसद? आइए ना, आप इतना हबड़ा कह रहे हैं? डराइए मत, आइए ना। अरे आइए ना, आइए आइए, इधर आइए, हम दिखलाते हैं आपको। इधर आइए, वो देखिए, वहाँ थोड़ी देर में बाबा आने वाला है। कोनो पार्टी से पैसा वसूलने के लिए। हमको यहाँ से ऐसा निशाना लगाना है कि गोली सीधा बाबा के छाती के आर पार हो जाए। यहाँ हमने घोड़ा दबाया और बाबा वहाँ गिरा धड़ाम से, डायरेक्ट ऊपर। आज इस साला बाबा का काम हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सही बात है। हाँ? आप हमें काहे घसीट रहे हैं इस काम में, वो भी झूठ बोलकर? अरे सुनिए 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 सुनिए, हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने आज तक का जिंदगी में कोनो बड़ा काम तक किया नहीं है। सोचिए, आज बाबा मारा जाता है तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। हमने सोचा इतने इंपॉर्टेंट काम में आपको इन्वॉल्व करते हैं तो कुछ क्रेडिट आपको भी मिलेगा ना। और सोचिए, दुलारी देवी कितना खुश होगी। अगर वो खुश हो जाती हैं तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। वो कहाँ कर सकती हैं, ये तो हम देख चुके हैं। और ऐसा गैर कानूनी काम करने के बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे वो हमको ज्यादा बढ़िया मालूम है, समझे? का मतलब? अरे धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। आप सोच कैसे लिए कि हम आपके साथ ऐसा काम करेंगे? लानत है तुम्हारी बुद्धि पर। अरे सुनिए सुनिए तो सही, सुनिए। अरे आप सोच कैसे लिए कि हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे? समझ नहीं रहे मेहमान बाबू, इतने बड़ के काम को अंजाम देने का कुछ क्रेडिट आपको ही मिलेगा। हम कह रहे हैं पूरे महाराजगंज में धाक जम जाएगा आपका। अरे आप अपना धाक जमाइए, हमने बोल दिया ना कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। आप जिंदगी में सोच लेना कि ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हम, समझ गए?
पिस्तौल नीचे कर लो रज्जन लाल, नहीं तो 1 मिनट में तुम्हारा सर तरबूजा का जैसा छितरा जाएगा। अब बोलो, क्या इरादा है? बाबा, आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए हमको, हमरा जिंदगी बख्श दीजिए। बाबा, आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए हमको, हमरा जिंदगी बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे बाबा, हम भगवान का कसम खाते हैं, हम जिंदगी में आगे कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हंसवा दिए ना हमको। अरे लानत है तुम्हारा जिंदगी पर, लानत है। तुम क्या बेवकूफ के जैसा बक कर रहे हो? जबान बंद करो अपना। बाबू रज्जन लाल, तुम क्या चीज हो ये हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तुम क्या समझते हो? तुम पांव पकड़ लिए हो तो माफ कर देंगे तुमको। तो आप ही बताइए हम क्या करें? तुमको हमें ये बात का भरोसा दिलाना होगा कि अभी अभी जो तुम कहे हो वो तुम कर भी सकते हो। बाबा, आप हमारा जिंदगी बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। ये बात है, ठीक है। बाबा, बाबा मेरी कोई गलती नहीं, हम तो बेमतलब में फंस गए, माफ कर दो। घबराते काहे हो? अब तो तुमको माफी मांगने का नौबत ही नहीं आएगा। देखकर सुना है कि निशाना लगाने का बड़ा शौक है तुमको? अभी भी हमसे जो वादा किए हो उसको भूलना मत, समझ गए? एक बात और, ये मामला में हमारा नाम एकदम नहीं आना चाहिए। कैसा बात कर रहे हैं बाबा? आपने हमको नया जिंदगी दिया है, हम वचन देते हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप चाहें तो हम बदरिया जैसा जासूसी करने के लिए भी तैयार हैं। अपना बात से बदलोगे तो नहीं? बाबा, यहाँ कोई और तो है नहीं जिसको मार के अपना वफादारी का सबूत दे। जब तक वफादार बने रहोगे, ये धरती पर सही सलामत बने रहोगे। आज जिस दिन गद्दारी किया उस दिन समझ गए? समझ गए। चलते हैं। चलो। लगता है कि मेहमान बाबू का काम तो हो गया। चल, अच्छा हुआ, अभी ऊपर जाके नाच गाना देखेंगे। चल। के गोली का हमारे भैया। अरे राम राम, अरे माई रे माई। साला गधा है क्या? अक्ल नहीं है तुमको? गोली इसलिए मारे ताकि किसी को कोनो शक ना हो, नहीं तो दुलारी देवी पूछेगी नहीं कि केटिया मारा गया और तुम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। अरे दादा तारे बड़ा पिरा रहा है भैया। चुप, गोली अंदर घुसा नहीं है, खाली छू के निकल गया है। तो बहुत देर हो गया, ये रजन लाल का फोन तो अभी तक आ जाना चाहिए था। आ जाएगा। फौजी, बद्री बोल रहे हैं। फौजी, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया। हम सब यहाँ बाबा का इंतजार कर रहे थे, यही बीच कुछ लोग मुंह में काला कपड़ा बांध के आए और मेहमान बाबू को गोली मार दिया। रज्जन भैया को भी बहुत मारा और हमारे पैर में भी गोली मार दी। हाँ फौजी। अरे पहले हमारे साथ निकला।
सामने की दुकान पे हम लोग इंतजार कर रहे थे बाबा का। 10 आदमी आया, बड़का बड़का बंदूक था, मुंह पे काला कपड़ा ओढ़ा था। जल्दी बोलो रे। अरे क्या मेहमान कहाँ है? मेहमान ऊपर है, उनको गोली मार दी। गोली मार दिया। अरे चलो, हम आपको गोली मार दी। बताइए। बोलो ना। अरे मेहमान की गोली लग गया। साला। मेहमान बाबू, अरे बिंदा देख। अरे तो क्या ये दीदी हाई जग पे हो गया। अरे दीदी इसे सांस चल रहा है, जिंदा। हॉस्पिटल चल। अरे बाबा, ये भैंसा के 2-4 तभी उठिए। अरे महाराज, उठिए ना महाराज। चलो ले जा, ले चले मेहमान। अब पुत्र मेहमान को हम लोग को छोड़ के चले गए।